देखिए, सैफई महोत्सव करने वाले लोग यहाँ महाकुंभ की बात करें, उनको महाकुंभ क्या होता है वह पता ही नहीं है, क्योंकि उनके संस्कार में कुंभ, हिंदुत्व, प्रभु श्री रामचंद्र जी, माँ गंगा, यह सब है ही नहीं। वह लोग नमाजवादी लोग हैं, वह लोग सैफई महोत्सव करने वाले लोग हैं, तो उनको कुंभ का महात्म क्या पता, इसलिए उस पर न ही कुछ बोला जाए तो अच्छा है। प्रयागराज महाकुंभ 2025 में तमाम लोगों के आने जाने का क्रम जारी है और इसी क्रम में मुंबई सिद्धि विनायक मंदिर के कोषाध्यक्ष आचार्य पवन त्रिपाठी भी यहां पहुंचे। इस दौरान भारत एक्सप्रेस से बातचीत में उन्होंने महाकुंभ की तैयारियों को लेकर सरकार की तारीफ की और ये भी कहा कि इस तरह का प्रबंध पहले न कभी हुआ था और न ही ऐसा सोचा गया होगा, लेकिन जिस तरह से यहाँ का प्रबंध सरकार ने किया है वो अद्भुत है। और क्या कुछ कहा आचार्य पवन त्रिपाठी ने, देखिए भारत एक्सप्रेस की इस खास रिपोर्ट में। महाकुंभ 2025 में तमाम दिग्गजों का आगमन हो रहा है और वो संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ बातचीत के लिए आचार्य पवन त्रिपाठी जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है प्रयागराज में। धन्यवाद, बहुत बहुत। सर, कैसा लग रहा है व्यवस्था यहाँ की? देखिए, आज प्रयागराज के इस महाकुंभ पर पूरे विश्व की नजर है। पूरे विश्व के सनातनी हिंदू आकर के आस्था के साथ में संगम में, माँ गंगा में डुबकी लगाने का कार्य कर रहे हैं। निश्चित रूप से आप सभी लोग यहाँ पर व्यवस्था देखेंगे तो किस प्रकार से पहले भी सरकारी व्यवस्थाएं होती थी, लेकिन इस बार माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने असरकारी व्यवस्था किया है। वह लगातार कुंभ में आते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं और किस प्रकार से यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधाएं मिल सके उसका पूरा ध्यान रखते हैं। तो निश्चित रूप से जब एक हिंदुवादी व्यक्ति, सनातनी व्यक्ति और इस देश की परंपराओं को मानने वाला व्यक्ति कहीं पर मुखिया बनता है तो उसका यह परिणाम होता है कि आप सभी लोग देखिए किस प्रकार से बड़ी संख्या में युवा भी आ रहे हैं। यह पहली बार दिख रहा है कि किस प्रकार से करोड़ों की संख्या में युवा आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से जब युवा सनातन की तरफ जुड़ेगा, अपनी संस्कृति की तरफ जुड़ेगा, तो यह देश आगे बढ़ेगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। सर, अखिलेश यादव जी सपा के नेता हैं। उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि महाकुंभ की तैयारियां सही नहीं हो पा रही है। उन्होंने अपने पीडीएफ पत्रकारों की एक टीम लगाई और कहा कि वो इंस्पेक्शन करेंगे और एक्चुअल रिपोर्ट देंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो आंकड़ा प्रस्तुत किया जा रहा है वो आंकड़े फेक हैं। आपको क्या लग रहा है? आपने भी देखा है, स्नान किया है। देखिए, सैफई महोत्सव करने वाले लोग यहाँ महाकुंभ की बात करें, उनको महाकुंभ क्या होता है वह पता ही नहीं है, क्योंकि उनके संस्कार में कुंभ, हिंदुत्व, प्रभु श्री रामचंद्र जी, माँ गंगा, यह सब है ही नहीं। वह लोग नमाजवादी लोग हैं, वह लोग सैफई महोत्सव करने वाले लोग हैं, तो उनको कुंभ का महात्म क्या पता, इसलिए उस पर न ही कुछ बोला जाए तो अच्छा है। सर, चंद्रशेखर रावत जिसका बयान आया था, उन्होंने कहा था कि जो लोग जा रहे हैं वहां प्रयाग में जाएं, लेकिन हमने ऐसा सुना है कि प्रयाग में वही लोग जाते हैं जो पाप करते हैं और पाप धुले जाते हैं। देखिए, यह हमारे यहाँ एक परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है, जिसका पुराणों में वर्णन है। यहाँ पर ऋषि आते हैं, साधु आते हैं, संत आते हैं, यहाँ पर प्रवचनकर्ता आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, गृहस्थ आते हैं, सभी लोग आकर के पुण्य अर्जित करने का कार्य करते हैं। तो ऐसे अनाड़ी लोग इस प्रकार का अनावश्यक बयान देते हैं, यह निश्चित रूप से पीड़ादायक है और इसको यहाँ आने वाला कोई भी श्रद्धालु कोई नोटिस करने वाला नहीं है। सर, क्या भारत एक्सप्रेस के माध्यम से आप सनातनियों को कोई संदेश देना चाहेंगे? निश्चित रूप से सभी सनातनियों से मेरा निवेदन है कि सभी लोग इस महाकुंभ में आएं और किस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने सरकारी व्यवस्थाएं भी किस प्रकार से किया है, उसका भी सभी लोग आनंद लें और सभी लोग पुण्य के भागी बने। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो हमारे साथ बातचीत के लिए आचार्य पवन त्रिपाठी जी थे, जिन्होंने बताया कि जिस तरह से योगी जी ने इस महाकुंभ में व्यवस्थाएं की हैं वो अद्वितीय हैं, वो ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। और इसके साथ ही अखिलेश यादव पर इन्होंने तंज कसते हुए कहा कि नमाजवादी लोग ये न बताएं कि कुंभ की व्यवस्थाएं कैसी होनी चाहिए। कैमरा पर्सन स्वास्तिक के साथ राहुल पांडे, प्रयागराज महाकुंभ।